एक रसीद इस तरह की कटी है, एक रसीद इस तरह की। इसके ऊपर 36 नंबर लिखा है, इसके ऊपर 168 नंबर लिखा है। दूसरा पड़ाव पे इन्होंने जो रसीदें काटी, 2 व्यापारी के यहाँ 25-25 हज़ार की 6 रसीदें काटी, जबकि मुझे ये ज्ञात हुआ कि 25 हज़ार एक जगह से ले सकते हैं। एक दुकानदार के 3 रसीद, एक दुकानदार के 3 रसीद जो है कि अच्छी नहीं है, सेहत के साथ भी बहुत नुकसान उससे पहुंचता है। इसलिए व्यापारी हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही कोई काम करता है। तो इसलिए ये जो एक मानदेय जाता है वो कहा जाता है। की धनराशि दिखाई गई है, जिसका मतलब साक्ष्य इनके पास ऑलरेडी है कि कितने की रसीद कटी है। उसके बावजूद ये पेपर में दिखा के ये क्या जताना चाहते हैं, मतलब 25,000 बता के 67,000 रुपए की रसीद वसूली की गई है। तो इसमें क्या माना जाए कि मतलब इसकी किसके षड्यंत्र में ये सब कार्य हो रहा है। इस वार्ता बरेका व्यापार मंडल द्वारा आयोजित है। हमारे साथ ये संबद्ध है बरेका व्यापार मंडल। इनकी कल शिकायत मिली थी, उस शिकायत के ऊपर इन्होंने प्रेस वार्ता रखी, जिसमें परिवर्तन दल विगत कई सालों से लगातार व्यापारियों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहा है। और उत्पीड़न का मतलब ये है कि प्लास्टिक की जांच कर रहा है। जांच करना उचित है, प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, पर जाके किसी के जेब में हाथ डालना, बदतमीजी करना या ज़बरदस्ती करना या हड़का के पैसा लेना, और वो भी सब ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो रसीदें कट रही हैं, उसके नीचे कार्बन कॉपी नहीं लगाई जा रही, और एक ही जगह 2-2, 3-3 तरह की रसीदें कट रही हैं। किसी पे लिखा हुआ है वाराणसी नगर निगम, किसी पे लिखा हुआ है वाराणसी निगम, और नंबरिंग अलग अलग है, और उसके नीचे किसी भी तरह का वो नहीं है कार्बन। जैसा कि रिश्वत सूत्रों से सारा पैसा कोष में जमा नहीं होता, कुछ रसीदों का ये जमा करते हैं, बाकी पैसा इनके जेब में चला जाता है। वहाँ के अधिकारियों को भी इसका पता नहीं है, अधिकारी भी परेशान है। और जब इसकी जांच के लिए इन्होंने आज बैठे, तो इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह के प्रवर्तक अधिकारियों को हटाया जाए। और 28/11 को पड़ाव पर परिवर्तक दल ने एक ही दुकानदार को 25-25 हज़ार की 3 रसीद काट के दी, उसकी दूसरी दुकान पर भी 25-25 की 3 रसीदें काट के दी। 1.5 लाख रुपया इन्होंने केवल 2 दुकान से उतारा। पर मुझे ये ज्ञात हुआ है कि शहर नगर निगम में 60 से 70 हज़ार रुपया जमा हुआ उस तारीख को। बाकी पैसा कहाँ गया, इसकी जांच होनी चाहिए, और इन रसीद बुकों की जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को तत्काल हटाना चाहिए, और उसकी जगह ईमानदार लोगों को लगा के इसकी जांच होनी चाहिए। प्लास्टिक बंद होना चाहिए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह सहयोग कर। व्यापार मंडल अध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल से हमारी संस्था संबद्ध है। किस तरह की ये पॉलिथीन की बात आ रही है, नगर निगम परिवर्तन दल की यहाँ बातें आ रही है, क्या कुछ मामला है? मामला है कि कल सुबह परिवर्तन दल के लोग आए हैं प्लास्टिक जांच के लिए, जबकि ये नियम है कि अगर बरेका परिसर में आते हैं तो वहाँ बरेका प्रशासन को सूचना दे के ही और उनको साथ में लेके इसकी जांच की जानी चाहिए। ये ज़बरदस्ती गुंडाई दबंगाई पे उतर आए थे, बरेका प्रशासन को इसकी कोई सूचना नहीं थी। दुकानों में घुस के ज़बरदस्ती किसी से 25,000, 30,000, 50,000 इस तरह से लोग ज़बरदस्ती गुंडाई दबंगाई के बल पे ले रहे थे। इसको लेकर आपने शिकायत किया कहीं किसी से, नगर आयुक्त से या महापौर से? जी, महापौर आयुक्त को कल बताया गया था, मेयर साहब से मिला गया था, उनको इसकी जानकारी दी गई थी। जिस हिसाब से पैसा लिए हैं, रसीद को तो चढ़ाए, जो रजिस्टर लेके आए थे किसी से 15,000 लिए, रसीद हमारे पास है। आज ये पेपर में आउट किए हैं कि 25,000 वसूला गया, और जो पैसा ये 67,000 रुपया वहाँ से लेके आए हैं। और अखबार में क्या दिख रहा है और आपसे कितना लिया है? व्यापारियों से लिए हैं 67,000 रुपये, और अखबार में आज दिखाई दे रहा है 25,000। कैसे सिद्ध हो रहा है कि 67,000 रुपये लिए हैं? क्या कोई हमारे पास रसीद है, उसकी फोटोकॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, हमारे पास है इस समय। ये कौन लिया है? ये परिवर्तन दल के लोग जो थे, जो नॉलेज